इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विशदवक्काणं अंतातीत गुणाणं नमोजिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन में जीवस्तिकाय का अध्ययन कर रहे थे। जीवस्तिकाय के अध्ययन में हम जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व गुण की व्याख्या कर रहे थे। आज हम गाथा 68 पढ़ेंगे, जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की व्याख्या का उपसंहार चलेगा, यानी कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व गुण की व्याख्या का कि ये लास्ट गाथा है। गाथा पाठ करते हैं। तमहा कम्मम कत्ता भावेण ही संजुदोध जीवस्य भोक्ता हूँ हवदी जीवो जेदक भावेण कम फलम। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। तमहा इसलिए, जीवस्य भावेण ही संजुदोध जीव के भाव से संयुक्त ऐसा, कम्मम कर्म द्रव्य कर्म, कत्ता करता है, निश्चय से अपने अपना करता और व्यवहार से जीव भाव का करता है, परंतु वह भोक्ता नहीं है। भोक्ताऊ भोक्ता तो जीवो हवदी मात्र जीव है। चेदक भावेण चेतक भाव के कारण, कम्मम फलम कर्म फल का। अन्वयार्थ में क्या कहते हैं आचार्य कि इसलिए जीव के भाव से संयुक्त ऐसा कर्म द्रव्य कर्म करता है, निश्चय से अपना करता है और व्यवहार से जीव भाव का करता है, परंतु वह भोक्ता नहीं है। कर्म को भोक्ता क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि भोक्ता तो केवल जीव ही हो सकता है, क्योंकि जीव में ही चेतक भाव होता है, यानी चेतना स्वभाव होता है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के कारण जो कर्म फल की अनुभूति है वो जीव को ही हो सकती है। अमरचंदाचार्य द्वारा लिखी हुई टीका हम पढ़ते हैं। यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व की व्याख्या का उपसंहार है। जैसा अन्वयार्थ में कहा है कि ऐसा निश्चित हुआ कि कर्म निश्चय से अपना करता है। अन्वयार्थ में कहा और पीछे भी गाथा 63 से कहते आ रहे हैं कि कर्म निश्चय से अपना करता है और व्यवहार से जीव भाव का करता है। जीव भी निश्चय से अपने भाव का करता है और व्यवहार से कर्म भाव का करता है। कर्म निश्चय से अपना करता है और जीव निश्चय से अपने भाव का करता है, ऐसा हमने गाथा 63 में पढ़ा था। लेकिन व्यवहार से कर्म किस तरह से जीव भाव का करता है ये देखते हैं। बंधे हुए कर्म जो अनादिकाल से जीव के साथ बंधे हुए हैं, जब उन कर्मों का उदय आता है तो वो निमित्त बनते हैं और जीव के राग देश आदि भाव होते हैं। जीव उनमें राग देश आदि भाव करता है। इस तरह से ये नैमित्तिक हुआ। नैमित्तिक यानी कार्य हुआ। तो इस कार्य का कौन करता हुआ? जीव भावों का कौन करता हुआ? राग देश भावों का कर्म का उदय यानी कर्म करता हुआ। अब आगे कहते हैं कि जीव भी निश्चय से अपने भाव का करता है, लेकिन व्यवहार से कर्म का करता है। कैसे? कि जीव जो राग देश आदि भाव करता है, अब वो निमित्त बनते हैं। जीव राग देश करता है और अगले कर्म बनते हैं, यानी कि नैमित्तिक होते जीव के राग देश भाव निमित्त होते हैं और अगले कर्म बंधते हैं, वो नैमित्तिक होते हैं और इनमें निमित्त जीव के राग देश पड़ते हैं। इस तरह से जो ये कार्य हुआ कर्म के होने का, कर्म का कर्ता जो हुआ वो जीव के भाव हुए। जीव भी निश्चय से जीव के राग देश भाव हुए। इस प्रकार
आचार्य ने यहाँ दोनों न्यायों से व्यवहार व निश्चय न्याय से कर्म कर्ता बता दिया है। उसी प्रकार जैसा कि ये कह रहे हैं इसमें कि व्यवहार व निश्चय न्याय से कर्म कर्ता बताया है, उसी प्रकार एक भी न्याय से वह भोक्ता नहीं है। वह कौन? कर्म। कर्म भोक्ता नहीं है। क्यों? किस लिए? जब जीव कर्ता हो सकता है तो वो भोक्ता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उत्तर सुनिए, कितना सुंदर उत्तर है। क्योंकि उसे चैतन्य पूर्वक अनुभूति का सद्भाव नहीं है। उसे किसे? कर्म को। कर्म में चेतना नहीं है। कर्म पुद्गल है और 6 द्रव्यों में से केवल जीव को छोड़कर किसी में भी चेतना की अनुभूति नहीं है। जो अनुभूति चैतन्य पूर्वक होती है, चेतना स्वभाव के बल पर होती है, उसी को यहाँ भोक्तत्व कहा है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अनुभूति को भोक्तत्व यानी भोगने वाला नहीं बताया है। इसलिए चेतनपने के कारण, चेतनपना यानी चेतन स्वभाव ज्ञाता दृष्टा के कारण मात्र जीव ही कर्म फल का भोक्ता है। कर्म फल भी 2 प्रकार के बताए थे। एक कथनचित आत्मा के सुख दुख परिणामों का और कथनचित इष्ट अनिष्ट विषयों का भोक्ता प्रसिद्ध है। ये पिछली वाली गाथा में बतलाया था कि द्रव्य कर्म के उद्देश्य से संपादित इष्ट अनिष्ट विषयों के भोक्ता होने की अपेक्षा से व्यवहार से जो है वो इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के जो विषय भोग सामग्री हैं उनका भोक्ता होता है। इसलिए ये तो व्यवहार से कहा था। बाह्य में इष्ट अनिष्ट जो विषय भोग सामग्री हैं वो भार हैं, इसलिए ये व्यवहार से कहा था। और निश्चय से जीव का जो कर्म फल है वो आत्मा के सुख दुख परिणाम कहे थे 68 गाथा में। ये अंतरंग में जो जीव के राग देश परिणाम होते हैं और राग में वो सुख होता है, सुखी होता है, देश में दुखी होता है, तो आत्मा के सुख दुख परिणाम निश्चय से कर्म फल का चेतन पद का भोक्ता है और व्यवहार से यह इष्ट अनिष्ट विषयों का भोक्ता है प्रसिद्ध है। यानी कि यह कथन कहा गया है कि इष्ट अनिष्ट विषय तो बाहर में है, इसलिए ये व्यवहार से इनका भोक्ता है, और जो अंतरंग में राग देश परिणाम है वो निश्चय से है। उन सुख दुख परिणामों का भोक्ता भी जीव है। कर्म कहीं से भी भोक्ता नहीं है, क्योंकि कर्म में चेतनता नहीं है। निश्चय से सुख दुख परिणाम और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट सामग्री रूप फल जो का भोक्ता है कौन? जीव। इस तरह से जीव का ये भोक्तत्व गुण का व्याख्यान हुआ। और कर्तृत्व गुण का व्याख्यान हमने अभी पढ़ाई है कि जीव निश्चय से अपने भाव का करता है और व्यवहार से कर्म का करता है। कर्म भी निश्चय से अपना करता है और व्यवहार से जीव भाव का करता है। कैसे? इसकी भी हमने विवेचना करी। छोटी छोटी गाथाएं हैं, लेकिन गाथाओं में मर्म बहुत अधिक भरा हुआ है। हम भी समझें, हम अपने भावों को समझें कि किस तरह से ये कर्म उदय में आते हैं। हमें राग देश आदि भाव कराते हैं या हम राग देश भाव करते हैं, उसमें ये निमित्त पड़ते हैं। हम राग देश भाव ना करके उसी समय हम राग देश कर सकते हैं, उसी समय अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगा सकते हैं। ये मेरे हाथ में है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। यदि मैं अपने उपयोग अपनी आत्मा में लगाऊं तो अगले कर्म बंद रुकेंगे और मेरा मनुष्य जीवन सफल होगा। यह बात पंचअस्तिकाय का पढ़ते हुए कई बार आ गई है और यही जैन दर्शन का सार है। आज के लिए हम इतनी ही, ये छोटी गाथा है लेकिन एक ही गाथा पढ़ेंगे। अगली गाथा 69 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।